बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड, तीसरा कांड, अरण्यकांड। अथ मंगलाचरणम। श्लोक। ओम श्री गणेशाय नमः। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगघनद्वन्द्वापहं तापहं मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के लिए सूर्य, निश्चय ही पाप रूपी अंधकार को मिटाने वाले, मोह रूपी मेघों के समूह को छिन्न भिन्न करने में आकाश से उत्पन्न वायु रूप ब्रह्ममूर्ति, कलंक नाशक तथा राजा रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभग तनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणशरासनं कटिल सत्तूणीरभारंबरं राजीवायत लोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जो आनंद रूप एवं जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर वाले हैं, जो सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण है, कमर में तरकश शोभायमान है, नील कमल के समान विशाल नेत्र हैं, सिर पर जटा सूट सुशोभित है, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में जाते हुए उन परम आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, उनसे पंडित और मुनिजन वैराग्य पाते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं तथा जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार भरत जी और पुरवासियों की अनोखी और सुंदर प्रीति कही। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भले लगने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अति पवित्र चरित्र सुनो, जो उन्होंने वन में किए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए जिन कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार श्री राम जी ने सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से आभूषण बनाए और पत्थर की चट्टान पर बैठी हुई सीता जी को प्रभु ने आदर सहित पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर थाहा महामंद मति पावन चाहा। देवताओं के स्वामी इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर रामचंद्र जी का पराक्रम देखना चाहता है। जैसे कोई बहुत ही छोटी बुद्धि वाली चींटी समुद्र की थाह पाने की इच्छा करती हो। सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। वह मूर्ख कौवा मंद बुद्धि होने से सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब राम जी ने जाना कि रुधिर बह चला, तब धनुष पर सीक का बाण चढ़ाया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, वे सदा दीनों पर स्नेह करते हैं। उनके साथ भी उस मूर्ख ने सब अवगुणों की खान जयंत ने आकर कपट किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाही राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा डरकर भाग चला, फिर अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया, परंतु उसे रामचंद्र जी का विरोधी जानकर उन्होंने नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। वह निराश हो गया, मन में ऐसा भय उत्पन्न हो गया जैसे चक्र से दुर्वासा ऋषि को भय हुआ था।
ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सब लोकों में वह भागता फिरा और थककर भय व दुख से दुखी हो गया। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विश्व सुन हरि जाना। उससे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के शत्रु को कौन रख सकता है। हे गरुड़ सुनो, राम द्रोही को माता मृत्यु के समान, पिता यम के समान तथा अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कह करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताहि अनलहु तय माता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र 100 बैरियों के समान बर्ताव करने लगते हैं, गंगा जी उनको वैतरणी के समान हो जाती हैं। सुनो भाई, जो श्री राम जी से विमुख होता है उसे सब जगत अग्नि से भी अधिक गर्म लगता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित शंता। पटवा तुरत राम पहिताही, कहे पुकारी कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को बहुत व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर व भयभीत जयंत ने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और बोले, हे दीन दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा करो। मैं मंद बुद्धि आपके अतुल बल तथा महिमा को, अमित महिमा को नहीं जान पाया। निज कृत कर्म जनत फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। मैं अपने किए हुए कर्म का फल पा चुका हूँ। अब हे प्रभु, आपकी शरण तक आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवानी। अतिदीन बाणी सुनकर दयालु प्रभु ने एक आंख फोड़कर छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़े कर छो, को कृपाल रघुवीर शम। उसने अज्ञानवश द्रोह किया था, यद्यपि उसका वध ही उचित था तो भी प्रभु ने कृपा करके छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु कौन है। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरे राम असमन अनुमाना, हुई है भीर सब ही मोहि जाना। श्री राम जी ने चित्रकूट में वास करके कानों को अमृत के समान सुख देने वाले अनेक चरित्र किए। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि यहाँ भीड़ रहेगी, क्योंकि हमें सब जान गए हैं। सकल मन निसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। सब मुनियों से विदा लेकर सीता समेत दोनों भाई चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे तो यह सुनते ही महामुनि अति प्रसन्न हुए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। पुलकित शरीर से अत्रि मुनि उठ दौड़े। उनको देखकर श्री राम जी भी जल्दी से आगे बढ़े। दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों को प्रेमाश्रुओं के जल से स्नान कराया। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कहि बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अत्रि जी के नेत्र शीतल हो गए। तब वे आदर के साथ उनको अपने आश्रम में ले आए। फिर पूजा कर मधुर वचन कहकर मन को भले लगने वाले फल फूल दिए। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पाने स्तुति करत। आसन पर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा नेत्र भर देखकर परम चतुर मुनिवर अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां स्वधामदम।
निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले आपके चरणार बिंदु को भजता हूँ। आप अति सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्रों वाले तथा मद आदि दोषों को दूर करने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभु प्रमेय वैभवं निसंग चाप शायकं धरम त्रिलोक नायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। आपकी विशाल भुजाओं का पराक्रम और ऐश्वर्य अपरंपार है। हे स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले त्रिलोकी नाथ, सूर्यवंश के शिरोमणि महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनीश्वर और संतों को प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजेश शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। आप महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, शुद्ध ज्ञान स्वरूप और संपूर्ण दोषों के हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुख के निधान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के छोटे भाई बामन जी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका ध्यान करता हूँ। त्वदघ्रिमूले नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवाण्वे वितर्क वीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिम श्वकम। जो पुरुष ईर्ष्या छोड़कर आपके चरणों को भजते हैं वे कुतर्क रूपी लहरों से पूर्ण भव सागर में नहीं गिरते। जो एकांतवासी अपनी मुक्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपका भजन करते हैं वे ही आपकी गति को पाते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव बल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। जो अद्वितीय अद्भुत स्वरूप, समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सर्वव्यापक जगतगुरु, सनातन, तुरीय और केवल एकमात्र हैं तथा जो भाव प्रिय को योगियों को अति दुर्लभ भक्तों के लिए कल्प वृक्ष सम और पूर्वक सेवा करने योग्य हैं, उन्हें मैं सदैव भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नतोह मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम इदम नरादिरेण ते परम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। हे अनुपम रूप वाले राजा, हे सचीपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, अपने चरणारविंदों की भक्ति दीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य यह स्तुति आदर सहित पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। विनती कर मुन नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। स्तुति करके सिर नवाकर अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणार विंदों को कभी न छोड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।